बांग्लादेश में ना हिंदू सुरक्षित ना ही हिंदुओं की आस्था। पहले हिंदू देवी देवताओं को नुकसान पहुंचाया, अब मां काली का मुकुट ही चुराया। बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। हर तरफ से सवालों के बौछार हैं कि आखिर बांग्लादेश की सरकार क्या कर रही है। बांग्लादेश में बनी नई यूनुस सरकार ना ही हिंदुओं की रक्षा कर पा रही है और ना ही हिंदुओं के आस्था की। सोचिए क्या होगा जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री किसी देश को कुछ भेंट करे और वो भेंट में दिया हुआ सामान ही वहां से चोरी हो जाए। जाहिर है कि कहीं न कहीं भेंट को हल्के में लिया गया है या फिर उस भेंट के मायने को नहीं समझा गया है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बांग्लादेश की यूनुस सरकार पीएम मोदी के एक भेंट की सुरक्षा नहीं कर पाई है जो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। पीएम मोदी का यह वीडियो 27 मार्च 2021 का है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी कैसे मां काली को मुकुट चढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी ने मां काली को चुनरी भी चढ़ाई, बकायदा मां काली की परिक्रमा भी की। मां काली के सामने पीएम मोदी नतमस्तक भी हुए। अब सोचिए आपकी इस मंदिर की कितनी अहमियत होगी कि एक दूसरे देश का प्रधानमंत्री बांग्लादेश में जाकर ऐसे आस्था दिखा रहा है। पीएम मोदी ने मां काली को ये जो मुकुट चढ़ाया था वो गुरुवार को मंदिर से ही चोरी हो गया है। 51 शक्तिपीठों में से एक मां काली के चरणों में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। बांग्लादेश में जब मैं 2015 में आया था तो ढाकेश्वरी के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला था। आज मां काली के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब आप जेशोरेश्वरी मंदिर का ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। सफेद टी शर्ट में एक व्यक्ति अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है जो पहले मां काली के मूर्ति के पास जाता है, फिर मां काली के सामने से पर्दा हटाता है और देखिए कैसे मां काली के सिर से मुकुट को उतारता है, फिर थोड़ा ठहरता है और मुकुट को टी शर्ट के पीछे छिपा कर मंदिर से निकल जाता है। और अब मंदिर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज भी आप देखिए। चोर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसे रोकने के लिए मंदिर के बाहर न कोई सुरक्षा कर्मी है न ही कोई दूसरा इंसान। जाहिर है कि सवाल तो खड़ा होगा ही। ये मंदिर हिंदू धर्म के 52 शक्तिपीठों में से एक है, तो मंदिर के बाहर कोई सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था? बांग्लादेश में पहले ही हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश सरकार हिंदुओं के तीर्थ स्थलों की सुरक्षा क्यों नहीं कर रही है? बांग्लादेश में मुकुट चोरी की ये घटना तब हुई है जब अभी कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश की सेना ने दुर्गा पूजा के दौरान पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया था और उसके चंद दिनों बाद ही ये घटना हो गई। बांग्लादेश में पहले ही हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और चल रही शारदीय नवरात्रि के दौरान हिंदुओं पर इन हमलों में और भी तेजी आ गई है जो किसी से छिपा नहीं है। अब पहले आपको मंदिर में चोरी हुए मुकुट की घटना बता देते हैं, फिर हिंदुओं की आस्था पर बांग्लादेश में हो रहे चोट पर भारत ने क्या कहा है ये भी दिखाएंगे। चोरी की यह घटना 10 अक्टूबर दोपहर करीब 2:47 से 2:50 के बीच हुई। मंदिर के पुजारी दिलीप कुमार बनर्जी ने पूजा पाठ के बाद मंदिर की चाबियां रेखा सरकार को सौंप दी थी। रेखा सरकार ने बताया कि वो कुछ काम से बाहर गए थे, वापस आए तो देखा कि मां काली का मुकुट गायब था। ये मुकुट हिंदुओं की आस्था में काफी अहम भूमिका रखता है और इस समय जब देश में धूमधाम से दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जा रहा है, ऐसे में इस मुकुट का चोरी हो जाना कोई सामान्य सी बात नहीं है। लिहाजा बांग्लादेश में मौजूद भारतीय दूतावास ने इस घटना को संज्ञान में लिया है। इसको लेकर भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए बांग्लादेश सरकार से चोरी की जांच करने, मुकुट बरामद करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। अब आप पहले जेशोरेश्वर मंदिर के बारे में भी जान लीजिए, तब आपको इसका भारत में हुआ असर भी दिखाएंगे। ये मंदिर बांग्लादेश के शहर सतखीरा के श्याम नगर में बना हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये मंदिर हिंदू धर्म के 52 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि मंदिर को अनारी नामक एक ब्राह्मण ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। दूसरी तरफ इधर भारत में इसका असर दिखना शुरू हो गया है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भारत में भी आवाज तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदू स्वाभिमानी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जो बिहार के 5 जिलों से होकर गुजरेगी।
हिंदू स्वाभिमान यात्रा हम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। जिस दिन से बांग्लादेश की घटना घटी उसी दिन से मेरे मन में था कि अब समय आ गया है हिंदुओं को एक होने करने का, हिंदुओं को एक होने का। हमारे पूर्वजों की भूल हुई कि बंटवारे के समय अगर टोटल मुसलमान चला गया होता पाकिस्तान तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती कि रामनवमी के जुलूस में भी हमें पत्थल खाना पड़ता, चाहे बिहार का बिहार शरीफ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे सावन के कांवड़ यात्रा में। ये दृश्य आखिर क्यों? हमने तो कभी तजिया पर एक पत्थल नहीं फेंका। हम उसी लिए संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे, यही संवाद करने जा रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद से वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कई कट्टरपंथी समूहों की ओर से दुर्गा पूजा समितियों से पंडाल लगाने पर जजिया टैक्स के रूप में 5 लाख रुपए की मांग भी की गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भी नमाज के समय दुर्गा पंडाल के साउंड सिस्टम बंद रखने जैसे निर्देश दिए, लेकिन जब भारत समेत कई देशों की तरफ से बांग्लादेश पर दबाव बनाया गया तब बाद में यूनुस सरकार ने यू टर्न लिया और हाल ही के दिनों में दुर्गा पूजा के सफल आयोजन के लिए कई फैसले लिए। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के लिए एक दिन से ज्यादा छुट्टी की भी घोषणा की थी, लेकिन जो घटनाएं बांग्लादेश से फिलहाल सामने आ रही हैं वो बांग्लादेश की यूनुस सरकार के फैसलों पर सीधा सवाल खड़ा कर रही हैं।